पॉपेटिंग ऑन स्ट्रिंग्स, चैप्टर 9 है ये, सिंपल स्ट्रिंग्स। आउटपुट क्या होगा इस प्रोग्राम का, हमने एक कैरेक्टर एरे बनाया, ये 2 साइज का है, इसमें डबल कोट्स दे दिए। अब ये क्या दिखाएगा, C0 में क्या आएगा, C में क्या आएगा, %s दिया आप। अब देखिएगा दोनों ही केस में चाहे आप C दे, क्योंकि C2 मतलब ये है कि आपने C2 मतलब यहाँ पर आपने A दिया और यहाँ पर आपने /0 दिया। मैं मानता हूं कि सिंगल स्ट्रिंग डबल स्ट्रिंग अब हम एक ही तरह ट्रीट कर रहे हैं यहाँ पर इस एक प्रोग्राम में, इसलिए यहाँ पर C0 मतलब आप इसको पॉइंट कर रहे हैं, C0 मतलब यही हुआ, तो ये आ जाएगा। और जब % करते हैं तो पूरी स्ट्रिंग दिखाता है, उसके बाद /0 तो कभी भी नहीं दिखता है, इसलिए A आए। हमने एक स्ट्रिंग बनाई, कैरेक्टर स्ट्रिंग या कैरेक्टर एरे बनाया और उसमें ये रख दिया। हमने कहा % दिखाइए %s2, एम्परसेंड मतलब एड्रेस होता है, s2 तो ये 0 होगा, ये 1 होगा, ये 2 होगा। कहने को ये t दिखना चाहिए। अब देखते हैं एक करके, फिर मैं आपको आंसर बताऊंगा। %s बताएंगे तो पूरा का पूरा दिखाई देना चाहिए। %s में आप %s दे रहे हैं, यानी कि इसका एड्रेस दे रहे हैं, तो फिर पूरा दिखाना चाहिए। %c में s2 मतलब ये t दिखना चाहिए यहाँ पे, इसमें भी यही बात है 0 1 2। अब इसमें क्या है कि जब आप यहाँ पर जाएंगे %s2 दिखाएंगे यहाँ इस जगह पे, तो ये जो चीज है GE यहाँ से, क्योंकि ये %s है, ये शुरुआत करेगा किस एड्रेस से, यहाँ 2 से, इस जगह से, इसके आगे ये सब दिखा दे। यहाँ की बात समझ में आ गई आपको, क्योंकि 2 पे गए हैं और %s स्ट्रिंग जो है पूरा स्ट्रिंग दिखाता है, T से शुरुआत करेंगे, G नहीं दिखा। अगले में आप जाएंगे S, %s पूरा दिखा देगा, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। %s मतलब पूरा आपने एड्रेस दिया और %s बता दिया, पूरा प्रिंट हो जाए। आपने यहाँ पर कहा %s मैं इसका एड्रेस देना चाहता हूँ और %s से प्रिंट करना चाहता हूँ, तब भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि जो एरे का नाम होता है वही उसका एड्रेस भी होता है। तो यहाँ पर आपने %s दे दिया, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ से पूरा दिखा दे। S2 पे जब आए, जैसे मैंने कहा यहाँ पर कि 0 1 2 दिखाए, मतलब 2 की जगह किस जगह 2 पे क्या है, T है, ये T, इस तरीके से आपका आ जाए। अब कैर आपका S है, नो 2 viruses work similarly। I आपका 0 है, आपने कहा जब तक SI not equal to 0 हो जाए। अब देखिए 0 की बात हो रही है यहाँ, जब तक 0 पे ना चले जाए, जब तक 0 पे ना आ जाए, I आप एक एक करके बढ़ा रहे हैं, आप %c% दिखा रहे हैं, क्या दिखा रहे हैं, पहले SI दिखा रहे हैं, फिर *s+i। ये और ये दोनों चीजें बिल्कुल सेम है, और ये दोनों चीज भी बिल्कुल सेम है, तो इसका उत्तर आंसर क्या आने वाला, वही आने वाला है। आप क्या करेंगे, एक एक कैरेक्टर दिखा रहे हैं, एक कैरेक्टर इसका, एक कैरेक्टर इसका, राइट। तो यहाँ पर आपका N, इसका कैरेक्टर N, फिर O, इसके कारण n, इसके कारण n, फिर इस अगले वाले में जाएंगे, इसके कारण n, इसके कारण n। देखिए n 2 बार आ गया, ये पहले printf के कारण है, दूसरे printf के कारण। यहाँ कोई भी दिक्कत नहीं है, बस यहाँ पर थोड़ा सा आपको इसको /0 करना पड़ेगा, बस ये ध्यान रखिएगा। और बाकी कोई वो नहीं है इसमें। प्रोग्राम में ये है कि आपको ये बताना कि SI, *s+i, IS और *i+s ये चारों सेम होते हैं, बस इसका मुद्दा ये चीजें एक एक करके कैरेक्टर, क्योंकि %c है, एक एक करके आपको कैरेक्टर दिखाएगा। एक आपने कैरेक्टर एरे बनाया चर्च गेट, और यहाँ पर आपने कोई कंटेंट दिया, आपने कहा T 25। आपने 2 कैरेक्टर पॉइंटर बनाए, ये 2 कैरेक्टर पॉइंटर है आपके पास, और यहाँ पर आपने कहा कि इस S में इस S का एड्रेस SS को पास कर। तो अब SS के पास इसका एड्रेस, SS इसको पॉइंट कर रहा है, S भी इसको पॉइंट कर रहा है। आपने कहा जब तक वैल्यू एट SS नॉट, जब तक /0 ना हो जाए, जब तक यहाँ तक ना आ जाए आप, तब तक आप इसको बढ़ाते रहिए और इसको बढ़ाते रहिए, और TT को SS में असाइन करते रहिए, TT को SS में असाइन करते रहिए, और % करके T कर दीजिए लास्ट में, ये TT होगा, इसको प्रिंट कर दीजिए। ये जो T है ना, बेसिकली ये जो T है, ये सिंगल T है, ये इसको रिप्रेजेंट कर रहा है। आपने किया क्या, फिर से समझिए, आपने ये जो S है, इसका एड्रेस SS को पास कर दिया, फिर SS को कहा कि जब तक हम लास्ट तक ना पहुंच जाए, एक एक वैल्यू जो T की है वो आप SS में डाल दी, और उसके बाद TT को प्रिंट किया। अब देखिए प्रॉब्लम इसमें ये है कि TT तो कहीं इनिशियलाइज ही नहीं है ना, है कहीं TT, देखिए ये TT इनिशियलाइज नहीं है। आप कोई अनइनिशियलाइज जब SS में देंगे और T को प्रिंट कराने की कोशिश करेंगे, क्योंकि अनइनिशियलाइज है, ये अनइनिशियलाइज में तो गार्बेज स्ट्रिंग आई। अब S में आपका मुंबा देवी दिया आपने, T यहाँ पर दिया, S फिर से वही किया, S को इसका जो एड्रेस है वो SS में कर दिया, तो ये SS और SS इसको पॉइंट करने लगे, दोनों ही SS। अब आपने कहा कि ++T मतलब एक एक वैल्यू जो है वो एक एक वैल्यू बढ़ा के इसको आप असाइन करते रहिए, SS T की वैल्यू SS को असाइन करते रहिए और T को प्रिंट कराइए। फिर अब इसमें भी दिक्कत यही है, कुछ भी आप करें T को इनिशियलाइज तो करना पड़ेगा। ये इनिशियलाइज कहाँ है, जो चीज इनिशियलाइज नहीं है उसको आप प्रिंट कराना चाह रहे हैं। इस TT का कोई लेना देना नहीं है किसी से भी, ये किससे रिलेटेड है, किसी से भी नहीं, ये TT किसी से रिलेटेड नहीं है, तो गार्बेज स्ट्रिंग आई। आपको एरर निकालने हैं इस प्रोग्राम में। ARR ABCD आपने दिया, यहाँ से 0 से लेकर 3 तक गए, और आपने कहा कि मैं ARRI प्रिंट करूंगा, तो ABCD इसको प्रिंट करना चाहिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं है इस प्रॉब्लम। आपका कैर आपने दिया, एक एरे बनाया 8 का, ठीक, 8 मतलब 8 एलिमेंट आ सकते हैं इसमें, तो 1 2 3 4 5 6 7 और एक /0, तो /0 देना पड़ेगा वरना वो कहाँ रखा जाएगा, तो 8 की जगह चाहिए। 0 से 7 आप जाते हैं और आपने कहा कि जो वैल्यू एट ARR प्रिंट कर दीजिए और ARR प्लस को आप बढ़ा दीजिए। अब इसमें दिक्कत ये है, मतलब एरर बात ये है कि एरर इसमें वैसे कुछ नहीं है। एरर प्रिंट आपको दिखाई देगा, क्या दिखाई देगा, वैल्यू एट ARR मतलब RR दिखाई देता रहेगा बार बार, लेकिन एरर क्या है इसमें,
एरर ये है कि आपने इस फॉर के लूप में यहां से यहां तक लिखा, ये AR और प्लस तो आपने बाद में दिया ना, ये इसको ब्रेस के अंदर और इसके ब्रेस के अंदर डालना था, तब आपका काम आराम से बनता, तब आपको पूरा रोम्बस दिखाई दे। अगला है आपको आंसर करना है A इज अ स्ट्रिंग वाइल डबल A इज अ स्ट्रिंग वाइल A इज अ कैरेक्टर। तो डबल कोट्स में जब आता है तो स्ट्रिंग बन जाता है, सिंगल A में कैरेक्टर होता है। अ स्ट्रिंग इज टर्मिनेटेड बाय फिल इन द ब्लैंक्स बेसिकली। अ स्ट्रिंग इज टर्मिनेटेड बाय नल कैरेक्टर व्हिच इज रिटन एज /0। करेक्ट। एक एरे कैरेक्टर नेम 10 कंसिस्ट ऑफ मैक्सिमम 9 कैरेक्टर। इसमें कितने कैरेक्टर्स होंगे? 9, क्योंकि एक जो जगह है वो /0 भी लेता है। ट्रू और फॉल्स? द एरे एलिमेंट्स आर ऑलवेज स्टोर्ड इन कंटीग्युअस मेमोरी लोकेशन। बिल्कुल सही है, चाहे कोई भी एरे ले लीजिए आप, कैरेक्टर एरे ले लीजिए, इंटीजर एरे ले लीजिए, कोई भी लेंगे आपका ये कंटीन्यूअस में ही आएगा। विच इज मोर अप्रोप्रिएट फॉर रीडिंग अ मल्टी वर्ड स्ट्रिंग? मल्टी वर्ड स्ट्रिंग के लिए क्या गेट सबसे अच्छा रहेगा? गेट लीजिए। आंसर द फॉलोइंग। ऑब्जर्व द पर्पस ऑफ द फंक्शन गिवन इन दिस। ये फंक्शन देखिए और आपको अपने खुद के फंक्शन लिखने हैं, जैसे xstrlen, xstrupr which imitate these standard library function। तो ये आपके स्टैंडर्ड लाइब्रेरी फंक्शन है। stdio.h है, conio.h है। आपने स्टैटिक कहा कि हम 100 में हाइपन हैसल्स देंगे, यहाँ भी स्टैटिक लिया। str2 में आपने हाइपन हुपला का, क्लियर स्क्रीन का। अब ये फंक्शन जो है xstrupr, ये क्या करेगा? इस स्ट्रिंग को लेगा और इसको अपर में बदल देगा। तो कन्वर्जन अपर केस का आप परसेंटेज में str1 दिखा दें। इसी तरीके से आप xstrlwr, str1 को पास करेंगे, इसको लोअर में दिखा। फिर आप xstrcmp करेंगे, स्ट्रिंग 1 स्ट्रिंग को कंपेयर करेंगे, l की जो भी वैल्यू आएगी वो आप यहाँ पर दिखा दें। फिर आप कॉन्केटिनेशन के लिए xstrcat लिखेंगे, str1 और str2 को कॉन्केटिनेट करेंगे, दोनों वैल्यू कैलकुलेट जुड़ जाके आपके स्ट्रिंग 1 में दिखाई दे, कॉन्केटिनेट होगी। तो अब देखिए एक एक करके मैं फंक्शन बताता हूं। जो x, ये जो अपर वाला है, आप कैरेक्टर s में लिया इसको, आपने कहा जब तक हम /0 तक ना पहुंच जाए, और अगर ये वैल्यू एट s 97 और 120 के 22 के बीच में है तो इसको -32 कर दीजिए। अगर 97 और 122 के बीच में है तो -32 कर दीजिए और s++ को बढ़ाते रहिए, तो जो भी वैल्यू आती रहेगी वो अपर में बदलती रहेगी। अगर अब लोअर में देखिए, फिर से ये स्ट्रिंग लेंगे, /0 तक जाएंगे। अगर ये 65 और 90 के बीच में है तो इसको बढ़ा दीजिए, 32 कर दीजिए। 32 करने का मतलब ये उस जगह पे चले जाएगी जहां पर आपका लोअर कैरेक्टर होंगे, लोअर कैरेक्टर हो जाएंगे। जो भी आपके अपर केस में होंगे या लोअर में होंगे वो लोअर में हो जाएंगे। तो इसलिए +2 किया, s++ कर दिया, ये हो गया। अब स्ट्रिंग कंपेयर पे आते हैं। एक ये स्ट्रिंग दी, एक ये स्ट्रिंग दी s और t में। अगर s और t बराबर है, वैल्यू एट s वैल्यू एट t के बराबर है, तो आप क्या करेंगे? यदि s जब तक आप अंत में ना पहुंच जाए और t अंत तक ना पहुंच जाए तो रिटर्न करिए 0। मतलब एक एक करके कंपेयर करिए, रिटर्न करिए 0। नहीं तो आपको s और t को बढ़ाते रहना, एक एक करके बढ़ाते रहिए। और अगर आपको s और t बराबर नहीं मिलते हैं किसी पॉइंट पे, तो इनकी वैल्यू का डिफरेंस रिटर्न करा। कॉन्केटिनेशन में क्या होगा? दोनों स्ट्रिंग लीजिए, आपको क्या करना है कि जो स्ट्रिंग 1 है इसको इतनी लेंथ बनानी है कि स्ट्रिंग 2 को भी जोड़ ले। तो s1 को लिया, s1 में स्ट्रिंग लेंथ s1 जोड़ दिया, तो स्ट्रिंग आपने एंड में पहुंच गया। किसकी? स्ट्रिंग की लेंथ, फर्स्ट स्ट्रिंग की लेंथ के एंड में पहुंच। इसलिए हमने s1 को कहा कि हम S1 तो ठीक है, S1 तो हमारे पास है, हम S1 में स्ट्रिंग लेंथ पता करेंगे S1 की और उतने आगे बढ़ेंगे। अब जब तक S2 0 ना हो, S2 की वैल्यू उठा के S1 में रखते रहिए, क्योंकि S1 में तो आप यहां तक पहुंच गए इस पॉइंट तक। अब आपको S2 की वैल्यू उठा के यहां रखनी है, तो S2 की वैल्यू उठा के रखते रहिए, S1 को भी बढ़ाते रहिए, S2 को भी बढ़ाते रहिए। जब आप यहाँ पे पहुंच जाए तो इसमें /0 डाल दें, बस इतना करना है। फॉलोइंग प्रोग्राम यूजेस सर्टेन फंक्शंस। ऑब्जर्व द सैंपल रन ऑफ दिस प्रोग्राम एंड राइट डाउन द कोड ऑफ दिस यूजर डिफाइंड फंक्शन। इस मेन में आपका एक कैरेक्टर एरे बनाया आपने और यहाँ पर न्यू मेस करके बनाया। x लेफ्ट है, x राइट है, x सबस्ट्रिंग है। ओके, तो ये x लेफ्ट, अब देखिएगा ये जो प्रोग्राम है इसमें कुछ फंक्शंस आपने देखे और इसका सैंपल रन इसमें ये किया हुआ है। आपको इसका कोड लिखना है जो यूजर डिफाइंड फंक्शन है। तो ये क्या कर रहा है? मेस, न्यू मेस और 6, यहां से 0 मतलब 1 2 3 4 5 6 एलिमेंट उठा के इसमें डाल दे रहा है। यही डू नॉट आ गया। एक्स राइट का मतलब क्या है कि आपका इधर राइट से शुरू करेगा और 1 2 3 4 5 और 6, ये 6 एलिमेंट दिखा रहे। ओके, ये आखिर से शुरू कर रहे हैं। मतलब एक्स लेफ्ट ये है कि न्यू मेस से 6 उठाइए शुरुआत के, न्यू मेस में डाल दीजिए और न्यू मेस को दिखा दीजिए। अगली बार यहां से शुरू करिए, 6 एलिमेंट उठाइए और न्यू मेस में डाल दीजिए, दिखा दीजिए। जो लास्ट वाला है वो आपको सबस्ट्रिंग दिखा रहा है। आप क्या करेंगे? सबस्ट्रिंग मतलब ये है कि मेस में शुरू करिए, 8 और 5 ये बता रहा है क्योंकि यहाँ पे ब्लेम आ रहा है। आप 8वें देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8वें नंबर पे आइए, बी पे आ गए आप 8 से, और इसके 5 एलिमेंट उठाइए, BLAME 5 एलिमेंट उठाइए और वो प्रिंट कर दीजिए, न्यू मेस पे डाल के प्रिंट कर। वो समझ गए क्या हुआ? अब इसका हम फंक्शन लिखें। फंक्शन का मतलब ये है, पूरा प्रोग्राम अपना देखते हैं। एक आपने स्टैटिक बेसिकली stdio और conio आपने किया, फिर यहाँ पर आपने कहा कि हम मेस को इनिशियलाइज कर देते हैं, न्यू मेस बनाते हैं, 7 एलिमेंट का। अब 6 एलिमेंट हमको लेफ्ट से लेने हैं,
यहाँ पर 8 कैरेक्टर्स हमको राइट से लेने हैं, ये 8 है यहाँ पर, और 8 हम कह रहे हैं कि 8वें कैरेक्टर पे पहुंच के वहां से 8 कैरेक्टर उठा ली। तो एक एक करके देखिए। एक्स लेफ्ट में क्या कर रहे हैं हम, दोनों स्ट्रिंग हमने पास की, एक जो जिससे चीजें लेनी है और एक जिसमें रखनी है, और इंट n हमने कहा ये जो 6 पास करेंगे वो आएगा। हमने कहा 0 से लेकर n तक जाइए, क्योंकि 0 से लेकर n-1 तक जाना है, और उसके बाद n-1 तक जाते हैं एक एक वैल्यू उस s से उठा के t में रख दीजिए, s को बढ़ाते रहिए, t को बढ़ाते रहिए, लास्ट में t जो भी आएगा, जो जहां पर आप रख रहे हैं बेसिकली न्यू s में, उसको लास्ट में स्लैश 0 करना। ये x लेफ्ट हो गया। राइट का मतलब समझ लीजिए, अब हम राइट में जा रहे हैं, मतलब आखिर में जाना है यहाँ से, और यहाँ से 8 उठाने। तो हमने इंटीजर यहाँ पे बनाया, हमने कहा s इक्वल टू s प्लस स्ट्रिंग लेंथ s माइनस n, यानी कि हम जो s था, जो स्ट्रिंग है जो हमारे पास है, उसकी स्ट्रिंग लेंथ पे गए और वहां से जो एलिमेंट यहाँ पर आ रहे हैं कितने उठाने वो हमने माइनस करना। अब हम n तक जा सकते हैं, क्योंकि अब हम शुरुआत यहाँ से शुरू कर रहे हैं, यहाँ से 0 से लेकर n तक जाएंगे, एक एक वैल्यू उठाएंगे, बिल्कुल सेम काम करेंगे, बिल्कुल सेम, यहाँ से कोड बिल्कुल सेम रहेगा। ये केवल ये है कि हम पहुंच कहां पर रहे हैं, हम पहुंच जो रहे हैं हम राइट से, इधर से शुरू कर रहे हैं, बस इसके लिए ये काम किया हुआ, अब बात बाकी सेम रहेगी। अब n कैरेक्टर आपको निकालने हैं किसी एक पॉइंट, तो ये s और t आपका आ गया, पोजीशन आपको बतानी है n निकालनी। तो अब उस पोजीशन पे पहुंचने के लिए बिल्कुल जो पिछला काम किया था वही करेंगे। s जो है वो s प्लस पोजीशन पे जाएंगे, -1 इसलिए किया क्योंकि 0 से शुरू होता है, इसलिए -1 करना पड़ेगा। अब 0 से n तक जाएंगे और वही काम करेंगे, एक एक वैल्यू उठा के t में रखते रहेंगे, s को बढ़ाएंगे और t को बढ़ाएंगे, और लास्ट में t को स्लैश 0 रख देंगे। राइट अ प्रोग्राम दैट विल प्रिंट आउट ऑल द रोटेशंस ऑफ अ स्ट्रिंग टाइप इनटू इट। फॉर एग्जांपल द रोटेशन ऑफ वर्ड स्पेस आर दिस। रोटेशन का मतलब हो गया, जैसे मैंने कहा ABC, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ ACB या BAC, ऐसे सारे कॉम्बिनेशन बन सकते हैं। तो स्पेस के जितने कॉम्बिनेशन बन रहे हैं वो यहाँ पर। तो हम क्या करेंगे, एक प्रोग्राम लिखेंगे सारे रोटेशन के लिए। यहाँ पर एक कमेंट लिखा, प्रिंट ऑल रोटेशन ऑफ अ स्ट्रिंग, stdio डॉट और conio डॉट हमने इंक्लूड करा दिया। उसके बाद हमने यहाँ पर स्ट्रिंग लिया str, हमने कुछ वेरिएबल डिफाइन किए और डिक्लेयर कर दिया, और उसके बाद हमने एक कैरेक्टर स्ट्रिंग ले ली, क्लियर स्ट्रिंग किया, हमने कहा यूजर आप स्ट्रिंग डालिए, और स्ट्रिंग %s पे ले ली और str में इसको रख दिया, 20 जो लिया था। हमने इसकी लेंथ निकाल ली strlen से str की, और n में रख दिया। लेंथ हमें जरूर चाहिए, क्योंकि हमें पता है ये 1 2 3 4 5 यूजर कुछ भी डाल सकता है, उसकी हमें लेंथ लेनी पड़ेगी। अब हम 0 से लेकर n तक चलेंगे, और जो वैल्यू है stri, जो भी वैल्यू आ रही है, देखिए ये पहली बार में तो पहली बार में तो ये होगा, अगली बार में ये p उठाएगा, अगली बार में ये p उठाएगा, ऐसे करके एक एक करके बढ़ता रहेगा। और हम j एक और वेरिएबल ले रहे हैं अंदर फॉर का लूप, j1 से लेकर हम स्ट्रिंग लेंथ str तक जा रहे हैं, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, पहली बार यहां से लेकर सारे दिखा देंगे, फिर अगली बार हम यहां से शुरू करेंगे, फिर 1 2 3 4, फिर उसके बाद यहाँ आएंगे 5वां, इस तरीके से दिखाएंगे। तो एक एक करके हमने यहाँ %c में परसेंट जो वैल्यू एट s दिखाने शुरू किया। ऐसे इसको बढ़ते रहिए, जैसे ही आप s आपका स्लैश 0 पे आ जाएगा, आप str को ऐसे साइन कर और प्रिंट fn कर। तो हर बार आपको इसका एक रोटेशन वैल्यू, यानी कि एक नया कॉम्बिनेशन आपको दिखाई दे। ये इसमें ऐसा करना, ये जो कॉन्सेप्ट है, यहाँ से लेकर आप, क्योंकि हर बार जो भी वैल्यू आ रही है उसको वहां से शुरुआत करिए, और वहां से शुरुआत करके लेंथ तक जाइए, क्योंकि पूरे लेंथ तक जाना है, और फिर उसको दिखाते रहिए, यही करना है। और जब अगर मान लीजिए आप एंड पे पहुंच गए, तो वहां पर जो str का एड्रेस है वो s को पास कर, फिर इसको दोबारा शुरू कर देना है, ऐसे करें। राइट अ प्रोग्राम दैट रिप्लेसेस 2 or more consecutive blanks in a string by a single blank. फॉर एग्जांपल इफ द इनपुट इज दिस, यहाँ पर देखिए कंसेक्यूटिव ब्लैंक्स, इन सबको आपको एक कर देना है। तो यहाँ पर देखिए एक ही एक ब्लैंक, तो एक से ज्यादा ब्लैंक को आपको सिंगल ब्लैंक में कर देना है। तो ये कैसे होगा, आपके पास जैसे ये आपने एक कैरेक्टर एरे किया, स्टैटिक कर दिया, इसको एक नया और एक कैरेक्टर एरे ले लिया, और 2 आपके पास कैरेक्टर पॉइंटर ले लिया, आपने क्लियर स्क्रीन किया, s इक्वल टू मैच दिया, यानी कि अब आपने क्या किया कि एक ये जो s है इसको पॉइंट करा दिया, अब ये g से शुरू होगा, और t को हमने न्यू में से पॉइंट करा दिया। न्यू मेस को अभी हमने कुछ भी नहीं किया, केवल हमने कहा कि जहां भी न्यू मेस होगा वहां पर जहां न्यू मेस पॉइंट करा हुआ वो भी टी पॉइंट कर रहा होगा। अब क्या करेंगे, ये जो आया है ना, इसका लेंथ ले लीजिए, पहले इसकी लेंथ ले लीजिए, तो l इक्वल टू strlen कर देंगे, ठीक, यहां तक तो ठीक। अब हम क्या करेंगे, 0 से लेकर l-1 तक जाएंगे, क्योंकि लेंथ ले चुके, और हमने कहा जो वैल्यू एट s, हमने शुरुआत से शुरू किया, एक एक करके सर्च करना शुरू किया। अगर हम सर्च करते करते हमें कहीं ब्लैंक मिल गया, वैल्यू एट s ब्लैंक मिल गया, तो हम क्या करेंगे, जो भी वैल्यू एट s+1, अगर, क्योंकि दो, देखिए क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, 2 or more consecutive blanks, अगर दो या दो से ज्यादा अधिक है, तो अगर 2 से ज्यादा अधिक है, तो आप देखिए, अगर ये आपका इस लूप के अंदर चलते रह रहे हैं, अगर आपका ब्लैंक मिल गया, और एक बार और चेक करिए कि अगर उसका अगला भी ब्लैंक अगर आपको मिल रहा है, एक ब्लैंक फिर अगला भी ब्लैंक, तो अगर ये दोनों ब्लैंक मिल रहे हैं, तो आप क्या करिए, इन दोनों ब्लैंक को छोड़िए, इसको s को t में असाइन करिए, t++ कर दीजिए, और s को भी ++ कर दीजिए। अदरवाइज ब्लैंक नहीं मिला आपको, तो जो s है वो t को असाइन कर दीजिए ब्लैंक के लिए कि आपको 2 ब्लैंक को या 2 से अधिक ब्लैंक को एक कर दे, फिर t++ s++, यानी कि जो आपका ओरिजिनल है और जो आपका न्यू मेस बनाया है, उसको वैल्यू असाइन करते रहिए।
तो फाइनली आप, और आखिर में जब टारगेट वाला जो है, जो न्यू मैस है, वो आपका लास्ट में स्लैश 0 देना पड़ेगा। तो ओरिजिनल स्टेटमेंट इस तरीके से दिखेगा मैस में, क्योंकि जो डाला हुआ है, ये वाला जो दिखेगा वो बगैर आपके ब्लैंक स्पेसेस के दिखेगा। ये आपको ये वाला कॉन्सेप्ट यूज करना। टू डायमेंशनल एरे ऑफ पॉइंटर्स टू स्ट्रिंग। हाउ मेनी बाइट्स इन मेमोरी विल बी ऑक्यूपाइड बाय द फॉलोइंग एरे ऑफ पॉइंटर्स टू स्ट्रिंग? हाउ मेनी बाइट्स वुड बी रिक्वायर्ड टू स्टोर सेम स्ट्रिंग इफ दे आर स्टोर्ड इन अ टू डायमेंशनल कैरेक्टर एरे? तो हमने यहाँ पर कैरेक्टर एक एरे दिया और ये 2D एरे है, इसलिए यहाँ पर स्टार आप देख रहे हैं, यहाँ पर स्क्वायर ब्रैकेट भी देख रहे हैं। अब बहुत ध्यान से देखिएगा आप कितनी जगह ले रहा है, इसको गिन लीजिए। मैं अगर इसको मैं आपको बताऊं, क्योंकि एक एक करके गिनेंगे इसको, तो अगर आपको चलिए मैं इसको इस तरीके से देखता हूं। इसी स्ट्रिंग को आपको देखिए, हाउ मेनी बाइट्स इन मेमोरी विल बी ऑक्यूपाइड बाय दिस एरे ऑफ पॉइंटर, हाउ मेनी बाइट्स विल बी रिक्वायर्ड टू स्टोर द सेम स्ट्रिंग इफ दे आर स्टोर्ड इन टू डायमेंशनल एरे। अगर हम टू डायमेंशनल एरे में अगर इसको देते इस तरीके से, तो मैं पहले टू डायमेंशनल बताता हूँ। 58 यहाँ पर आप गिन लीजिए, 1 2 3 जितने भी है ना, 3 4 5 6, स्पेस भी गिनना पड़ेगा, 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 स्लैश 0 भी गिनना। इस तरीके से ये सारे गिन के आप देखेंगे 58 बाइट। लेकिन मेरा ये कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर जब आप इसको इस एरे में देंगे तो यहाँ पर कितना है, 4 है, 1 2 3 4। यहाँ पर आपको मैक्सिमम कितना देना पड़ेगा, जो इसका मैक्सिमम साइज है, राइट? ओके, कितना हो गया ये, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 17 इंटू 4 करिए, क्योंकि इसके लिए भी 17 देना पड़ेगा, इसके लिए भी 17 देना पड़ेगा, इसके लिए भी 17 देना पड़ेगा। 7 4 28, 6 1 6 6 4 1 4 6, 68 बाइट देना पड़ेगा। अगर आपने टू डायमेंशनल किया तो ये जो टू डायमेंशनल एरे बनेगा वो ऐसे बनेगा, कैर मेस यहाँ पर 4 और यहाँ पर आएगा कितना, 17, ऐसे आएगा, इसलिए 68। और आप एक एक करके इसको गिन लेंगे तो आपको केवल 58 मिलेगा। कैन एन एरे ऑफ पॉइंटर टू स्ट्रिंग्स बी यूज्ड टू कलेक्ट स्ट्रिंग्स फ्रॉम द कीबोर्ड? इफ नॉट, व्हाई नॉट? देखिए, एरे ऑफ पॉइंटर टू स्ट्रिंग ये हम यूज नहीं कर सकते ताकि हम कीबोर्ड से कलेक्ट कर सके स्ट्रिंग को, क्योंकि जब हम एरे ऑफ पॉइंटर यूज करते हैं तो जरूरी ये है कि हम उसे इनिशियलाइज कर दें एट द टाइम ऑफ डिक्लेरेशन। तो इसका स्टोरेज क्लास ऑटोमेटिकली जो है स्टैटिक बन जाता है, तो इसलिए ये काम नहीं हो पाएगा। आंसर द फॉलोइंग, राइट अ प्रोग्राम टू काउंट द नंबर ऑफ ई इन द फॉलोइंग एरे ऑफ पॉइंटर टू स्ट्रिंग। जितने बार ई आएंगे उसको हमको कंप्यूट कर। एस हमारे पास जो एरे है उसका नाम है एस, तो हमें प्रोग्राम लिखेंगे, नंबर ऑफ ईज हमें फाइंड आउट करना है, stdio कोनियो करेंगे। यहाँ पर हम क्या करेंगे कि एक स्टैटिक कैर स्टार एस करेंगे, मतलब स्टार एस एक एरे बनाएंगे, ये आपका एरे हो गया। हम एक और पॉइंटर ले रहे हैं, कैरेक्टर पॉइंटर। हमने काउंट भी इनिशियलाइज किया क्योंकि हमें काउंट करना है। अब देखिए ये कितना है, 0 1 2 3 4 5, यानी कि कुल मिला के 6 रो है, तो 0 से शुरू करेंगे 6 तक जाएंगे, मतलब 6 से कम तक, मतलब 0 से 5 तक जाएंगे। अब हम क्या करेंगे, बेस एड्रेस लेते रहेंगे एसआई का पी में, इसीलिए हमने पी लिया हुआ है। पहले वाले का एड्रेस हम लेंगे पी में, और अब जब तक पॉइंटर पी जब तक हम चलाते रहेंगे, क्योंकि यहाँ पर सीधी सी बात है कि स्लैश 0 की बात हो रही, जब तक हम इसके आखिर तक ना पहुंच जाए हम प्रिंट करेंगे सी। अगर पॉइंटर पी मतलब वैल्यू एट पी ई है तो हम काउंट प्लस प्लस करेंगे और पी को बढ़ाते रहेंगे। आप समझिए क्या हो रहा है, पहली बार में ये पहली लाइन का ई काउंट करेगा, अगली बार ये 0 से 1 हो जाएगा तो ये इधर पे आ जाएगा, इसके ई काउंट करेगा, काउंट प्लस प्लस चलता जा रहा है, काउंट को हमने 0 से इनिशियलाइज कर रखा है। अगली बार ये नेक्स्ट पे आएगा, नेक्स्ट पे आएगा, ऐसे आखिर तक चला जाएगा जब तक आप इसके पॉइंटर पी के एंड तक ना पहुंच जाए। और पॉइंटर पी को तो आपने ऑलरेडी ऐसा असाइन किया हुआ है, तो इस पूरे स्ट्रिंग के एंड तक जाएगा ये, इस जगह तक, और फिर जब बाहर आएंगे तो काउंट प्रिंट कर दीजिए, बस ये प्रिंट हो जाएगा, नंबर ऑफ ई प्रिंट हो जाएंगे। राइट अ प्रोग्राम टू रिवर्स दिस स्ट्रिंग स्टोर्ड इन द फॉलोइंग एरे ऑफ पॉइंटर्स टू स्ट्रिंग। अब हमको रिवर्स करना है, कैरेक्टर है इस तरीके से दिया हुआ है। हिंट इसमें यह है कि एक फंक्शन लिखिए xstrrev, जिसमें स्ट्रिंग पास करेंगे जो रिवर्स करेगा कंटेंट ऑफ वन। इस फंक्शन को कॉल करेंगे रिवर्स करने के लिए जो भी स्ट्रिंग आई। तो शुरुआत करते हैं, रिवर्स करना है आपको जो स्ट्रिंग स्टोर्ड है इस एरे ऑफ पॉइंटर्स में। तो stdio.h और conio.h हमने लिया, मेन में गए हमने कहा कि एक स्टैटिक कैर मतलब एक पॉइंटर टू एरे बना दिया, बेसिकली इस तरीके से ही है ये, और डबल डायमेंशनल एरे को बनाने का तरीका है ये। अब हमने यहाँ से कहा कि 0 से लेकर 2 तक जाइए, ये 0 हो गया, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, यानी कि हर एक रो को उठाइए, पहली रो उठाइए और ये xstrrev फंक्शन में इसको डाल दीजिए एसआई को, और इसको प्रिंट कर दीजिए, क्योंकि जब ये इसके अंदर जाएगा तो रिवर्स होके आ जाएगा। तो पहला रिवर्स, दूसरा रिवर्स, तीसरा रिवर्स, हर एक लाइन को रिवर्स करना है आपको, ऐसे करना। तो अब ये मेन मुद्दा इस क्वेश्चन का बन जाता है कि आप ये रिवर्स कैसे लिखें। तो देखिए, जैसे ही आप कैरेक्टर पास करेंगे, मतलब ये चीज पास करेंगे इसमें एसआई में, क्योंकि एड्रेस है तो हमको पॉइंटर में लेना पड़ेगा। उसके बाद हम क्या करेंगे, तो एक हम और कुछ वेरिएबल डिफाइन करेंगे, यहाँ पे पॉइंटर में बनाएंगे। हमने क्या किया, इसकी लेंथ ली पहले, इसकी लेंथ, और लेंथ में जो इसकी लेंथ आई एल, जो एसएस है जो भी आया है उसमें लेंथ प्लस करके -1 कर दिया, यानी कि अब हम इधर पे पहुंच गए आखिर में। हमने ये इसलिए किया है कि जो एसएस आ रहा है उसका एड्रेस लिया, एल उसमें जोड़ा और -1 किया, क्योंकि 0 से शुरुआत होती है ना। हम यहाँ पर
अब हमने टीटी को ये असाइन, अब हम क्या करेंगे कि 1 से लेकर आई को जब तक ये लेस देन l/2 हो हम आगे आगे बढ़ेंगे और एसएस की वैल्यू टेम को असाइन करेंगे। यानी हम एक्सचेंज कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, इस ये i इक्वल टू l/2 लेंथ बाय 2 मतलब बीच में आए, हम बीच तक जाएंगे, लेकिन हम जब तक बीच तक जाएंगे टी को उठा के इसमें रख देंगे, इसको उठा के इसमें रख देंगे, यानी कि एसएस की वैल्यू टेम में डालेंगे, टीटी की वैल्यू एसएस में डालेंगे, टेम की वैल्यू टीटी में डालेंगे, एसएस को बढ़ाते रहेंगे, टीटी को घटाते रहेंगे, मतलब यहां से हम बढ़ते रहेंगे, यहां से घटते रहेंगे, कहां तक जाएंगे 20, ये आपका रिवर्स ऐसा फंक्शन है। तो ये बात हुई आपके इस क्वेश्चन आंसर्स जो पॉसिबल हो सकते हैं, जो आपके किताब में भी दिए हुए हैं यशवंत कनेक्टर के आपके लेटेस्ट सी में। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था ये, बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी।